बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 मैथ एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमें बताया गया कि फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम नंबर्स का एलसीएम मालूम करेंगे। तो पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में है 3 व 21। सबसे पहले 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर 21 की करेंगे, फिर इनमें से जो कॉमन आएगा उनको लिखेंगे, कॉमन फैक्टर आएगा, और जो नॉन कॉमन फैक्टर आएगा उनको लिखेंगे, और फिर कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम कहलाएगा। तो हम 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 खुद प्राइम नंबर है, तो 3 से ही डिवाइड होगा। 3 1s are 3। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 21 3 से डिवाइड होगा। 3 7s are 21। अभी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। 7 1s are 7। तो क्या आएगा जी? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। कॉमन प्राइम नंबर कौन से हैं? ये जो 3 है ये कॉमन प्राइम नंबर है दोनों में, और नॉन कॉमन प्राइम नंबर ये 7 नॉन कॉमन प्राइम नंबर है, जो एक में है और एक में नहीं है। और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम नंबर। तो कॉमन नंबर क्या है जी? कॉमन 3 है और नॉन कॉमन क्या है? 7 है। तो इनका आपस में जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम क्या होगा? 7 3s are 21। इसी तरह बेटा पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में लिखा हुआ है 12 एंड 80। सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6s are 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3। इसी तरह बेटा 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4 0। फिर 2 से डिवाइड, 2 1s are 2 0। फिर 2 से डिवाइड, 2 5s are 10, और लास्ट में 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1s are 5। तो क्या आएगा बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 टाइम 2 है, मल्टीप्लाई 2, और 1 टाइम 5 है। अभी कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आएगा? कॉमन प्राइम फैक्टर्स, एक ये 2 कॉमन है बेटा, और ये 2 भी कॉमन है, यानी 2 2 कॉमन है। उसके बाद जो नॉन कॉमन है वो 3 2 2 5। तो हम सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर लिखते हैं 2 व 2, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है बेटा? ये 3 है, उसके बाद वह 2 है, फिर 2 है, और फिर लास्ट में ये 5 है। तो एलसीएम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम कहलाएगा। यानी क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 4 3s are 12, 12 कर लें मल्टीप्लाई। अभी इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 2s are 4, 4 5s are 20, और जब 20 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 0 0
और 11 2s आर 24, यानी 240, यही इसका एलसीएम आएगा। नेक्स्ट हम एलसीएम मालूम करेंगे बेटा पार्ट सी का। पार्ट सी में है 20 व 15। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 10s आर 20, फिर 2 से 2 5s आर 10, और फिर 5 के साथ डिवाइड करते हैं, 5 1s आर 5, और इसी तरह 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से डिवाइड करें, 3 5s आर 15, और 5 से डिवाइड करें, 5 1s आर 5। इस तरह बेटा ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 5, and prime factorizations of 15 is equal to 3 multiply 5। तो इसमें कॉमन प्राइम नंबर कौन से? कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये 5 जो है ये कॉमन प्राइम फैक्टर है दोनों में, तो 5 लिखेंगे। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? ये 2 है, ये 2 है, और ये लास्ट में 3 है। तो एलसीएम क्या होगा? कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। कॉमन क्या 5 था, नॉन कॉमन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 5 2s आर 10, 10 2s आर 20, 5 2s आर 10, 10 2s आर 20, 20 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आएगा? 23s आर 60, और यही एलसीएम होगा। आगे बेटा पार्ट डी है। पार्ट डी में 4 10 एंड 60 का एलसीएम मिलेंगे। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। इसके बाद 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, 2 5s आर 10, और 5 पर जाएगा, 5 1s आर 5। इसी तरह 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8s आर 16, फिर 2 पर जाएगा, 2 4s आर 8, फिर 2 पर जाएगा, 2 2s आर 4, और फिर 2 पर जाएगा लास्ट में 2 1s आर 2। तो क्या बना? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, और इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इस सब में कॉमन देखेंगे, 2 में भी कॉमन जो आएगा वो भी कॉमन समझा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम सब में कॉमन देखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? ये जो 2 है ये सब में कॉमन है। अभी देखेंगे ये 2 और ये लास्ट वाले 16 में जो 2 है, यानी 4 में 2 है और 16 में 2 है, ये भी आपस में कॉमन है, तो इनको आप ऐसे कॉमन बना सकते हैं। तो नॉन कॉमन क्या आएगा? ये 5 आएगा, ये 2 और ये 2। तो हम लिखेंगे कॉमन पहले लिख लेते हैं 2 व ये 2, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आएगा? ये 5 लिख लें, ये 2 और ये लास्ट में 2, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम कहलाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 5 नॉन कॉमन जो है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2s आर 4, 4 5s आर 20, मल्टीप्लाई 2 2s आर 4, 24s आर 80, ये 80 इसका एलसीएम कहलाएगा, यानी 2 नंबर का, यानी 4 10 और 60। आगे बेटा पार्ट नंबर ई है। पार्ट ई में 3 नंबर्स हैं, 9 18 एंड 27। 9 18 एंड 27। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते,
3 3 जार 9, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 1 जार 3, और इसी तरह 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 9 जार 18, 3 से भेजें, 3 3 जार 9, और फिर से 3 से डिवाइड करें, 3 1 जार 3। इसी तरह 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं, 3 से भेजें, 3 9 जार 27, फिर 3 से 3 3 जार 9, और फिर 3 से 3 1 जार 3। अभी हम सबको लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू, ये पहले 2 था, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 3 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो सबसे पहले हम तीनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है बेटा, कॉमन प्राइम फैक्टर सबसे पहले तीनों में देखेंगे। तीनों में एक तो ये 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये जो 2 है ये लास्ट वाले 2 में कॉमन है, और ये जो 3 है, ये एक पहले में 3 है और एक लास्ट 27 में 3 है, तो ये भी कॉमन है। ये देखिए अभी 3 3 3, ये 3 टाइम जो 3 है वो कॉमन है, और 2 जो है वो नॉन कॉमन है। हम लिखेंगे 3 3 3, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है बेटा, ये 2 है। इनका जो है प्रोडक्ट होगा वो जो प्रोडक्ट होगा इनका एलसीएम कहलाएगा। कॉमन क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, जो नॉन कॉमन है ये 2 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आता है, 22 जार 54। ये 54 जो है ये एलसीएम होगा 9 का, 18 का और 27 का। आगे बेटा पार्ट एफ की तरफ चलते हैं। एफ में 10 20 एंड 35, 10 20 एंड 35। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 5 जार 10, 5 से डिवाइड करें, 5 1 जार 5। इसी तरह 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करें, 2 10 जार 20, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 5 जार 10, और फिर 5 से डिवाइड करें, 5 1 जार 5। और 35 को बेटा 3 से नहीं जाता, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जार 35, और फिर 7 से डिवाइड करें, 7 1 जार 7। तो क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ये 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7। अभी इन तीनों में हम देखेंगे कि तीनों में जो कॉमन आएगा वो हम लिखेंगे, और अगर 2 में भी कॉमन आ रहा है तो वो भी हम लिखेंगे। तीनों में कॉमन ये बेटा 5 आ रहा है, ये 5 ये 5 और ये 5, और 2 में कॉमन ये 2 2 है। हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ये, और ये हम ऐसे बना सकते हैं ऐसे, ये 5 भी कॉमन है। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी 2 व 5, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 व 7। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 व 7। तो ये बेटा हम इनको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर का। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 5 जार 10 एंड 7 2 जार 14। अभी 14 10 4 जार
40, 40 का 0, 4 कैरी, 10 1 जार 10 और 4 14, यानी 140। ये इसका एलसीएम होगा। आगे बेटा पार्ट जी की तरफ चलते हैं। पार्ट जी में है 20, 60 एंड 75। 20, 60 एंड 75। अभी हम बारी बारी इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 10 जार 20, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जार 10 और फिर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5। इसी तरह 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जार 6 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जार 2, 1 कैरी, 10, 2 5 जार 15। आगे बेटा 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जार 15 और 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5। आगे 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जार 6, 1 कैरी 15, 3 5 जार 15। अभी 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जार 25 और फिर लास्ट में 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5। हम लिखेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अभी इन सब में कॉमन देखेंगे। सब में कॉमन कौन सा नंबर आता है? 20 में, 60 में और 75 में। सब में एक तो ये 5 कॉमन आता है। एक 5 ही सब में कॉमन आता है। तो इस 5 को आप बेटा बेशक ऐसे करके तरतीब बैर से बना लें। ये 5 कॉमन है। उसके बाद ये 2 जो है ये 2 में कॉमन है, ये भी लिखेंगे। चाहे 2 में कॉमन हो या 3 में हो। ये नेक्स्ट 2 जो है ये भी पहले वाले 2 नंबर में यानी 20 और 60 में कॉमन है। और ये जो 3 है बेटा, ये 3 जो है ये लास्ट 2 नंबर में कॉमन है। तो नन कॉमन क्या बचा? 5। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये 2 लिख दे, दूसरा 2, फिर 5, ये 3 भी आता है, 3 और लास्ट में 5, यानी 2 2 3 5। ये बेटा इसमें कॉमन आते हैं। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं? ये सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो एलसीएम क्या होगा? कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 5 5 जार 25। तो 25 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करें, 25 एंड 12, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 और 1 5 मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे। 1 5 जार 5 और 1 2 जार 2, यानी 0 5 एंड 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 एंड प्लस 1 कैरी 3, यानी 300 आता है। तो हम क्या लिखेंगे? एलसीएम क्या आएगा? 300। उसके बाद एच पार्ट करेंगे। एच पार्ट में लिखा हुआ है 30 45 एंड 90। 30 45 एंड 90। सबसे पहले 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा। 2 से डिवाइड करें। 2 1 जार 2, 1 कैरी 10, 2 5 जार 10। इसी तरह 3 से डिवाइड करें। 3 5 जार 15 और फिर 5 से डिवाइड करें। 5 1 जार 5। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं। 3 से डिवाइड करें। 3 1 जार 3, 1 कैरी 15, 3 5 जार 15।
3 से डिवाइड करें, 3 5 जार 15 और फिर 5 से डिवाइड करें, 5 1 जार 5। और इसी तरह 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं, 2 से डिवाइड करें, 2 4 जार 8, 1 कैरी, 2 5 जार 10। 3 से डिवाइड करें, 3 1 जार 3, 1 शिफ्ट 15, 3 5 जार 15। फिर 3 से डिवाइड करें, 3 5 जार 15 और लास्ट में 5 से डिवाइड करें, 5 1 जार 5। तो क्या आएगा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 क्या आएगा, ये 2 3 5 2 3 5 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 3 5 3 3 5। और इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 क्या आएगा, 2 3 3 5 2 3 3 5। तो इन सब में देखिए, सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं बेटा कॉमन? एक तो तीनों में ये कॉमन है 3, ये 3 हमने देखा ये तीनों में कॉमन है, और ये 5 भी हमने देखा, ये 5 भी तीनों में कॉमन है। उसके बाद ये जो 2 है, ये 2 दो में, एक पहले में और लास्ट में 2 कॉमन है, और ये 3 और ये 3 भी कॉमन है, ये सिर्फ 3 और ये। इसका मतलब है कि ये सारे कॉमन है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा बेटा, 2 व 3, ये वाला 3 कर ले जो सबसे पहले कॉमन है, व 5 और 2 3 5 व 3, ये वाला 3 जो बेटा है, ये वाला ये भी कॉमन है, उसके साथ मिलता है ये 3। तो नॉन कॉमन क्या है, नील। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, नील है। तो जो एलसीएम होगा वो कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। तो ऑलरेडी नॉन कॉमन कोई फैक्टर भी नहीं है, तो हम इसको नील लिखेंगे, और जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलसीएम कहलाएगा। यानी एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जार 6, क्या आता है 6 मल्टीप्लाई ये 5 3 जार 15 एंड 15 6 जार आता है बेटा, ये बेटा 19 आता है। तो हमने 90 लिखा और ये ही इसका एलसीएम होगा। आई पार्ट की तरफ चलते हैं। आई पार्ट में लिखा हुआ है 16 24 और 36। 16 24 एंड 36। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जार 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जार 4 और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2। और इसी तरह 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं बेटा, 2 से डिवाइड करें, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 6 जार 12, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 3 जार 6 और फिर 3 से डिवाइड करें, 3 1 जार 3। इसी तरह बेटा 36 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2, 1 शिफ्ट, 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 9 जार 18, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 3 जार 9 और फिर लास्ट में 3 से डिवाइड करें, 3 1 जार 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुई बेटा। हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ये 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अभी सबसे पहले बेटा इनमें सब में कॉमन देखेंगे। सब में कॉमन, ये सबसे पहले ये 2 कॉमन है सब में, उसके बाद ये नेक्स्ट 2 जो है वो भी कॉमन है। अभी हम सब में कॉमन देख लिया, अभी 2 में कॉमन देखेंगे। 2 में कॉमन बेटा ये 2 है
और इधर से ये 3 3 है। तो ये जो बाकी बचे हैं ये नॉन कॉमन है, यानी ये 2 और ये 3। तो हम लिखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं जी? ये 2 है, नेक्स्ट 2 है, थर्ड 2 है, ये 2 है बेटा, और उसके बाद ये 3 है, यानी 2 2 2 3। ये 4 कॉमन है और नॉन कॉमन 3 व 2 है जी। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 है व 3 है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम क्या है? कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम कहलाएगा। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 मल्टीप्लाई 2 3 जार 6। अभी 24 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 4 जार 24, 24 का 4 2 कैरी, 6 2 जार 12 एंड 2 14, यानी 144। ये एलसीएम कहलाएगा। आगे बेटा पार्ट ये है, पार्ट ये में 18 16 एंड 17, 18 16 एंड 75। तो 18 का हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करें 2 9 जार 18, 3 से डिवाइड करें 3 3 जार 9 और फिर 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3। इसी तरह 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें बेटा, 2 से करें 2 8 जार 16, फिर 2 से करें 2 4 जार 8 और फिर 2 से डिवाइड करें 2 2 जार 4 और लास्ट में फिर 2 से डिवाइड करें 2 2 1 जार 2। इसी तरह 75 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं, 3 से डिवाइड करें 3 2 जार 6 1 शिफ्ट, 3 5 जार 15, 5 से डिवाइड करें 5 5 जार 25 और फिर 5 से डिवाइड करें 5 1 जार 5। तो क्या आएगा बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2, यानी मल्टीप्लाई 2 4 टाइम 2 है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इज इक्वल टू 3 5 5, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अभी हम इन सब में कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे कि तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कोई हो, तीनों में कोई भी नहीं है। तो एक तो ये 2 कॉमन है 2 में, और दूसरा ये जो 3 है, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये 2 में कॉमन है। नेक्स्ट ये बेटा एक यानी 18 में ये 3 है और 75 में ये 3 है। तो ये 2 का 2 कॉमन है, यानी पहले 2 है और फिर 3 कॉमन है 2 में। तो इसके बाद जो नॉन कॉमन है ये 2 है, ये 2 है और ये 2, ये 3 और ये 5 5, ये नॉन कॉमन है। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 व 3, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन सा है बेटा? सबसे पहले ये 3 लिखें, फिर 2 2 2 और फिर लास्ट में ये 5 और 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें बेटा। तो एलसीएम क्या होगा बेटा? कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है जी? 2 मल्टीप्लाई 3, ये जो 3 है। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 टाइम 2 2 है। ये 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 3 टाइम 2 है, और लास्ट में 5 मल्टीप्लाई 5।
2 3 2 3 3 2 2 2 5 5। ये बेटा सारे हमने नंबर्स लिख लिए और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम कहलाएगा। 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई, अभी इनको हम ऐसे कर लेते, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, अभी 5 5 जार 25, 25 2 जार 50। अभी बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 12 6 जार 60 मल्टीप्लाई ये 50 ऐसे लिखें, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई तो ये 0 आएगा और इधर से ये 0 आएगा और 6 5 जार 30, यानी 3000 जो है ना वो इनका एलसीएम आता है, जो 18 है, 16 है और 75 है। लेकिन बाद औकात बेटा ये नंबर 60 आता है, तो 60 में इसका एलसीएम और होगा, लेकिन हमने निकाला है 16 का, तो ये पहला नंबर 18 है, फिर 16 है और फिर 75 है, तो उनका एलसीएम 3000 ही आएगा। ठीक है बेटा, पार्ट के करते हैं 49, 51 एंड 60, 56, 49, 51 एंड 56। सबसे पहले 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। 49 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जार 49 और फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जार 7। इसी तरह जो 51 है वो बेटा 17 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जार 3, 2 कैरी 3 7 जार 21। इसी तरह अभी 17 से डिवाइड होगा बेटा, 17 1 जार 17 और इसी तरह 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 1 शिफ्ट 16, 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जार 14 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जार 7। अभी बेटा इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49 is equal to 7 multiply 7 and prime factorization of 51 is equal to 3 multiply 70 and prime factorization of 56 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7। तो बेटा इसमें हम देखेंगे कि इसमें कॉमन प्राइम नंबर कौन से हैं, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स बेटा इन सब में जो तीनों में होगा वो एक तो ये 7 है, बल्कि ये 7 ही कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, तो हमने लिख लिया 7। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं ये 7 3 17 2 2 2 ये सारे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, यानी ये 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई ये 2, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 4 जार 7 7 जार 49 मल्टीप्लाई 17 3 जार 51 और मल्टीप्लाई 2 2 जार 4 4 2 जार 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 49 को 51 से मल्टीप्लाई करें, 49 एंड 51, 1 9 जार 9, 1 4 जार 4, 5
9 जार 45, 45 का 5 4 कैरी, 5 4 जार 20, 20 और 4 24, 9 4 प्लस 5 9 4 2। उसके बाद ये बेटा जो 8 है इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर लें 8 इसके साथ, तो 8 9 जार 72, 72 का 2 7 कैरी, 8 9 जार 72, 72 और 72 और 7 कैरी बेटा आया था, और 8 9 जार 72 और 7 79, 79 का 9 7 कैरी, 8 4 जार 34, 34 और 7 39, 39 का 9 और 3 कैरी, 8 8 2 जार 16 एंड 3 19। ये बेटा बनता है 19,992। तो हम एलसीएम क्या लिखेंगे 19,992। भी लास्ट पार्ट है बेटा, एल पार्ट है 13, 65 एंड 71। 13 का एलसीएम लेंगे, 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 13 1 जार 13, और इसी तरह 65 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, 1 शिफ्ट, 5 5 जार 5 3 जार 15, 13 और अभी 13 से डिवाइड करें, 13 1 जार 13। इसी तरह 71 जो है ये बेटा ये प्राइम नंबर है और ये 71 से ही डिवाइड होगा, 71 जार 71। तो ये क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65 इज इक्वल टू 5 multiply 13 and prime factorizations of 71 is equal to 71। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ये बेटा 13 जो है ये दो में कॉमन है, ये देखिए 13, तो ये 13 आएगा, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन सा है जी, ये 5 है और 71 है, ये 5 एंड 71। तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, ये 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 71, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 13 5 जार 65 मल्टीप्लाई 71, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये आता है 4615, और यही एलसीएम होगा। इसके साथ ही बेटा पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ एलसीएम का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम एलसीएम मालूम करेंगे डिवीजन मेथड के तरीके से।